हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर 2.0 पे। स्टूडेंट्स, आप हाई स्कूल में हैं, मैं यही बात कहूंगा कि जिस काम में जी लगे उसमें जान लगा दो, कल तो खाक बनना ही है। स्टूडेंट्स, आज खुद को आग बना लो। आप 90% नंबर लाना चाहते हैं मैथ में, तो आप ज़रूर डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें और अपने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को ये बताएं कि इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पे बेहतरीन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रात 8 बजे आपको मिल रही है। आज हमारा टेक्नोमेंट्री का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम आपको कुछ सवाल आपको बताने वाले हैं। कल के अगर रिवीजन की हम बात करें तो हमने कल आपको बताया था कि लाल बटे कक्का के बारे में हमने फुल डिटेल में बात की थी कि ये कैसे होता है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पास आप लिख लेना साइन, यहाँ पास आप लिख लेना कॉस और यहाँ पास आप लिख लेना टेन, और इधर मैंने कहा था इधर आप लिख लेना कोसेक थीटा, इधर लिख लेना आप सेक थीटा, ठीक है, और इधर आप लिख लेना कॉट थीटा। इस तरीके से मैंने कहा था। तो साइन बराबर हो जाता है, जब ऊपर से देखोगे तो साइन बराबर हो जाता है क्या, लंब बटे कर्ण। अगर नीचे की साइड से देखोगे तो क्या हो जाएगा, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब। अगर कॉस की तरफ से देखोगे तो कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण। अगर सेक की तरफ से देखोगे तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। टेन की तरफ से देखोगे तो लंब बटे आधार, कॉट की तरफ से देखोगे तो आधार बटे कर्ण। इस तरीके से हमने बताया था और कल हमने इस पर भी चर्चा की थी कि कौन सा एंगल थीटा मानेंगे तो कौन सा जो है हमारा आधार होगा और कौन सा हमारा लंब होगा। तो अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगती है, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे पढ़ाने में स्पीड अगर ज़्यादा है तो बताइएगा, हम क्या सुधार करें, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आइए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब मैंने कहा ये हमारे पास ए है, या इधर को ए मान लो, ए है, बी है और सी है, ठीक है, बस समझना। और मैंने कहा थीटा कोण ये वाला है और मैंने कहा कि ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मान लिया ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं कि आप साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का आप मान बताइए, ठीक है। आप जो है कॉस थीटा का मान बताइए, ठीक है। मैं आपसे कह दूं कि आप जो है कोसेक थीटा का मान बताइए, ठीक है। मैं आपसे कह दूं कोसेक हो गया, मैंने कहा आपसे कि सेक थीटा का आप मान बताइए। ये 4 आपको मान बताने हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस टाइप से फॉर्मेट आपका है तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि सर हम सबसे पहले हाइपोटेनस निकालें, यानी कि आपको कर्ण निकालना है। मैंने कल आपको बताया था ये आपका बेस है, क्यों, क्योंकि थीटा कोण ये है इसलिए ये बेस है, यानी ये आधार है। और ये हमारा लंब है, क्यों, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर लाइन है, सबसे स्ट्रिक्ट लाइन सीधी जो होती है उसे हम लंब बोलते हैं। ये कह दें कि थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होगा, आपका कर्ण होगा। थीटा के सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लंबी जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। और ऊर्ध्वाधर वाला ऊंचाई तो होती है, लेकिन अगर थीटा ये कोण मान लेंगे तो हमारा आधार ये वाला हो जाता है, ये हमारा लंब हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी लंब होगी, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं। तो हमने कहा था सबसे पहले आप अपने कॉपी में ऐसे लिख लेना सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा सॉल्यूशन, है ना। आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताई थी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, है ना, और प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने इस पर ही तो चर्चा की थी। हाँ सर, आपने इसी पे चर्चा की थी। तो हमने कहा क्या आपको कर्ण दिया है, नहीं दिया है, तो आप कर्ण ऐसे ही लिख लो कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। सर आपको दिया क्या है, ए बी क्या है, आपका आधार है, क्यों, क्योंकि थीटा कोण ए है इसलिए। तो ए बी आपका कितना है, 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है 4, तो यहाँ पास 4 का स्क्वायर।
तो जब आप 3 गुणे 3 करोगे, यानी कि 3 गुणे 3 करोगे, स्क्वायर है इसका मतलब आप इसके 2 बार गुणे में वही संख्या लिखते हैं। जब 2 बार ऊपर लिखा तो ये 9 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे कि 4 गुणे 4 करोगे तो कितना आ गया 16, तो यहाँ पास आप लिख दोगे 16, ठीक है। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर मैंने बात की, ठीक है। तो आप बताइए कि कर्ण जब केवल लिखोगे, जब कर्ण केवल लिखोगे तो ये स्क्वायर जो है ना, ये पहले तो जुड़ गया 25 हो गया, ऐसा समझ लो। अब ये स्क्वायर हटा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब तो कर्ण बराबर आपका क्या प्राप्त होगा, कर्ण बराबर आपको 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बराबर कितना आपको हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है सर। अगर ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, आपको मिल चुका है। अच्छा सर ये 5 कैसे है, अब देखो अगर आपको पता हो तो आप इसको 5 गुणे 5 ही तो लिखते हो, तो जो स्क्वायर रूट होता है वो दूसरा मल्टीपल निकलता है, यानी जब 2 मल्टीपल होते हैं तो उसका एक वाला गुणनखंड निकल आता है, इसलिए यहाँ पास 5 हो गया। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप प्लीज़ आप मोबाइल से अपने कर लेना कैलकुलेशन, और स्क्वायर जो है आपको क्या करना है, कम से कम 40 तक आपको याद होने चाहिए, आपको 40 तक याद होने चाहिए, ठीक। अब 5 आ गए। अब आपसे पूछ रहा था साइन थीटा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई साहब क्या है, लाल बटे कक्का, है ना। तो ये है आपका साइन थीटा, ठीक, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये वाला क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। तो हमसे कौन पूछा है, साइन। तो अगर हम यहाँ पास लिखेंगे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है कि भाई साहब कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब होगा या लंब बटे कर्ण होगा, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, लंब बटा कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। क्यों सर जी आपने कर्ण बटा लंब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कोसेक, जब नीचे से देखोगे कोसेक के साइड से तो कर्ण बटे लंब होगा, और जब आपको साइन लिखना है तो लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर साइड से देखोगे नीचे की तरफ, है ना। तो लंब बटे कर्ण। अब आप बताइए इसमें जो है 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है, AC, ठीक है सर जी, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं सर, AC सबसे बड़ी भुजा। सर जी लंब थीटा डिग्री के सामने देखो, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये क्या है BC, तो यहाँ हो गया BC। तो अब बताओ BC बराबर कितना है, 4, ठीक है। AC बराबर कितना, 5। ये आपका साइन का आंसर हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा का, तो जब कॉस थीटा का मान निकालोगे, अब देखना कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कौन सा है, कौन सा थीटा है, थीटा A, तो थीटा A है तो यानी कि आधार हमारा है A और B। कर्ण क्या हो जाएगा, A और C, क्योंकि 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा ही क्या है, आपका कर्ण है। तो AB कितना भैया दिया है आपको, 3, ठीक है। AC कितना दिया है, 5। आपका ये आंसर हो गया। मैंने कहा नहीं आप कोसेक बताइए, तो हमने कहा कि अगर आप कोसेक थीटा निकालना चाह रहे हो तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा ही तो होता है। इधर से देखोगे तो क्या होगा कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण क्या है, AC, लंब क्या है, BC। क्यों, क्योंकि थीटा कोण A है, इसलिए आधार ये है, लंब ये है, ठीक है। तो AC कितना है, 5 और ये 4, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है सेक, तो सेक अगर थीटा आप देखोगे तो सेक क्या होगा, सेक कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। क्यों, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है। तो कर्ण आपके पास कितना है, AC भैया, ठीक है। ये वाली लंबी वाली भुजा, ठीक है। आधार क्या होगा भैया, AB। क्यों, क्योंकि थीटा कोण A है, इसलिए AB आपका क्या है, आधार है। तो AC कितना, 5, AB कितना, 3, ठीक है। तो ये आपके आंसर निकल आए, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्लास बेहतरीन चले तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप डेली 500 कम से कम लोग जुड़ो,
लोग 500 डेली बेसिस पर आप लाइव जुड़ो और बेहतरीन कमेंट करो। आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर में जो बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। इस तरीके से आप ये सवाल कर पाए। अगर इस सवाल में मैं थोड़ा सा भी दूसरा कर पाऊंगा जिसमें थीटा कोण में सी मान लूँगा, क्या मानूंगा, सी मान लूँगा। इसको नोट डाउन कर लें प्लीज़, नोट डाउन कर लें, ठीक है, जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। अब आइएगा, अब यही सवाल है, सेम सवाल है और मैं सिर्फ ये वाला पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सेम सवाल है और ये वाला पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ। जब ये वाला मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैंने यहाँ लिख दिया थीटा कोण ये है, मैंने क्या लिख दिया, थीटा कोण ये है। बात समझना। तो अब जो यहाँ पास आधार आएगा, ठीक, बस, तो अब हमें कर्ण पता नहीं था, अब हमारा आधार हो जाएगा BC। क्यों, क्योंकि थीटा कोण ये है सी वाला और थीटा कोण के सामने वाला जो होता है वही तो होता है लंब, ठीक, वही होता है लंब। और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो होता है कर्ण। तो ये कौन सी भुजा है, अब कर्ण। तो ये वाला आपका क्या बन गया, ये आपका आधार बन गया। क्यों, क्योंकि अभी जब थीटा कोण हम क्या मान रहे थे, थीटा कोण हम यहाँ ए मान रहे थे यहाँ, और अब हमने क्या कहा कि थीटा कोण भाई साहब आपका सी है, क्या है, सी है। जब सी है तो आधार ये वाला और थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है जी। आइए अब बात करते हैं हम। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 4 चौके 16 और 3 3 9, दोनों को जोड़ोगे 25 और आपका कर्ण 5 आ गया, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, तो थीटा तो अब ये वाला है ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या है, लंब आपका AB और आपका कर्ण AC, ठीक, क्या है AB, ये आपका क्या है, लंब हो गया। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो AB बराबर कितना है 3, ठीक है, AC बराबर 5 आपका आंसर हो गया, ठीक भैया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार क्या मानोगे, आधार आप BC मानोगे। क्यों, क्योंकि C आपने कोण मान रखा है। तो अब आधार है BC और कर्ण क्या है आपका कर्ण तो AC ही रहेगा। तो BC बराबर 4 है, AC बराबर 5 है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं आप कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है AC, ठीक है। अब लंब क्या मानोगे AB, क्यों, क्योंकि अब थीटा कोण C वाला माने और थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होती है। तो क्या हो जाएगा AB, तो AC बराबर 5 है, AB बराबर आपका 3 है। मुस्कुराइए, आपके आंसर आ रहे हैं। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो भाई साहब AC है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। आधार आप क्या मानोगे BC, क्या मानोगे B और C, ठीक है। क्यों, क्योंकि थीटा कोण आपका C है। तो आपका AC तो 5 हो गया और BC आपका 4 हो गया। ये आपके आंसर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ये सवाल हो गया, आप नोट डाउन कर लें। और एक सवाल अब मैं बुक का कराने वाला हूँ, पहला ही सवाल आपके बुक का कराने वाला हूँ, ये नोट डाउन कर लें। ये मैंने भाषाई सवाल नहीं था, अब मैं जो दूंगा वो आपका भाषाई सवाल होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेस किसे मानेंगे और कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा। आराम से आप इस फार्मूले के आधार पर आप काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं फिर कहूँगा स्टूडेंट्स आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मैथ पढ़ रहे हैं, क्वालिटी भी है, कंटेंट भी है, बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए स्टूडेंट्स, और यहाँ आप पढ़ने के लिए बताइए कि आप फ्री में मैथ पूरी सीख सकते हैं,
कोई भी ट्यूशन क्लासेस की फ़ीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की अब ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्लास में ज़रूर बताइएगा, कम से कम आप अपनी क्लास में 50-60 स्टूडेंट्स को तो जोड़ ही सकते हो ना, इतनी बड़ी क्लासेस होती हैं। आइए, सवाल है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल का आंसर भी करेंगे, ठीक है। मैं सवाल बुक से लिख रहा हूँ कि त्रिभुज, मैंने लिखा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है? समकोण है, ठीक है। बे कोण समकोण है। AB 6 है, 6 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है? मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान क्या ज्ञात करना है? पहला सवाल है आपका कि 10A, ठीक है। और दूसरा क्या है? आप दूसरा है sec C। क्या है? sec C। ये आपको आंसर आपको करना है। तो देखो, हमने कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, हमें डरना नहीं है। हम ये लिख ले हैं, देखो ABC लिख रहा, हमने यहाँ से ABC लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि B कोण समकोण है। ये भाई 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात। और 90 डिग्री के सामने का कोण क्या, भुजा क्या होगी? आपकी कर्ण होगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। फिर कह रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB ये है, ये 6 हो गई, ठीक है। AC बराबर A और C, यानी कि ये आपके कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ ये मान ज्ञात करने हैं। तो इस मान ज्ञात करने के लिए आपकी तीसरी भुजा ये भी तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो अब बताइए, इसके लिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब बताइए, AC आपको दे रखा है, कर्ण कितना? 10, ठीक। आधार कितना है? 6। लंब आपका क्या है? BC, ठीक, जो हमें दिया नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 100, 10 गुणे 10 करोगे, ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। 6 गुणे 6 करोगे, B और C यहाँ पास होल स्क्वायर। तो ये 36 जब इधर जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि BC का स्क्वायर बराबर 100 में से अगर 36 चले जाएंगे तो 64 बचेंगे, और ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा 64 पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर। बोलो क्या बोलती है जनता? BC बराबर क्या है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये आ चुका है सर। अब आपको निकालना है 10A। हमने कहा पहला क्वेश्चन आप लिख लो, क्या है कि 10A। अच्छा, tan थीटा बराबर मैंने क्या लिखा था कि आपको लिखना है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब ये समझो, tan A कह रहा है, यानी कि कोण कौन कह रहा है? कोण A की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोण A की। तो कोण A है तो आधार कौन होगा? AB।
क्या होगा, आधार होगा ए बी। और अगर एक है तो इस कोण थीटा कोण के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है, तो लंब हमारी हो गई बी और सी, और आधार हो गया ए बी, तो बी सी हो गया हमारा 8, ए बी बराबर 6। काटना चाहो तो काट लो, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, आपका ये आ गया आंसर। ठीक। अच्छा, सेकंड पर्सन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सेक सी। ये सी जब है तो थीटा कोण मतलब ये वाला, अगर ये थीटा कोण है सी वाला तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है। तो अब इसका क्या होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ण, ये तो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास क्या, आधार अब ए बी नहीं मानोगे, अब सी थीटा कोण है तो ये तो अब लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने कोण लंब होता है। तो क्या बचा, ये तो कर्ण है ही है, तो बी सी आपका आधार हो जाएगा और कर्ण ए सी, यानी कि 8/10। 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये आपका राइट आंसर हो गया। सवाल कितना बेहतरीन है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, कह रहा था ए बी सी त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, ए बी 6 है, ए सी 10 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। हमने सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा जो है बी सी यानी लंब हमारा निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर, जब हम ए थीटा मानते हैं। ठीक है जी। अगर 10 ए की बात करेंगे तो थीटा ए हम मानते हैं। थीटा ए का मतलब ये है कि ये वाला कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो भी होगी भुजा वो आपकी लंब होगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा आधार बचेगा। तो हमने कहा कि लंब बटे आधार, लंब हमारा हो गया है बी सी, क्यों, क्योंकि थीटा कोण हमारा ए है। ठीक है, ए बी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें लंब दिया था 8, आधार है ये हमारा, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक सी की बात कर रहा है। अब सी मतलब इस वाले की, अगर इसकी बात ये कर रहा है तो जाहिर सी बात है भैया, इसके सामने का जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। तो क्या हो गई, बी सी क्या हो गई आपकी बी सी आधार हो गई, और सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक, तो ये तो लंब है। तो अब इसमें क्या हो गया, बी सी आपका 8 दिया है, ए सी आपको 10 दे रखा था, आपका ये राइट आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ भी रहा है या बस यूं ही ऐसे ही चलता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है जी। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास और सवाल करा दिया जाए क्या, चलो चलो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। फिर अगली क्लास कल मिलेगी आपको। आपकी अभी एक्सरसाइज मैंने नहीं शुरू की है, ये ध्यान रखना। एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन पहले हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर करा रहे हैं ताकि आप अच्छा % ला सकें। हमारा यही उद्देश्य है कि आप 90% नंबर मैथ में गेन करें, लाएं, प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको डेली रात 9-8 बजे आपको इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर 2.0 पे जुड़ना है। मैं फिर कहूँगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। आपकी मेहनत तय करेगी आपको 90% नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे तभी जब डेली रात 8 बजे आप इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर 2.0 पे जुड़ोगे और आप हमें समय दोगे, हम आपको 90+ नंबर दे देंगे। ठीक है, तो रखना अपना ख्याल। जो सवाल किए हैं वो नोट डाउन कर लेना, नोट्स बनाना अच्छे से, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे आपके 90 नंबर। ठीक है, बिल्कुल। मिलते हैं कल।